वेलकम टू फिनिश सर्कल। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग का बायोलॉजी के सेक्शन में जो है 10th क्लास का एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। और इस लाइफ प्रोसेस वाले में दो टॉपिक, न्यूट्रिशन, डाइजेशन हो चुका है। न्यूट्रिशन और डाइजेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये क्यों जरूरी है, वाई इज रेस्पिरेशन नीडेड, इसमें कौन कौन सा बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, गिल्स है, स्किन है, लंग्स है, ये सब के बारे में। फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, कितना तरह का रेस्पिरेशन होता है। फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, ह्यूमंस में कैसे रेस्पिरेशन होता है। फिर रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। और फिर रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शन by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy। तो रिस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें फूड जो है फूड है वो बॉन्ड होता है। ठीक है, सेल में। और उससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होगा। तो बेसिकली रिस्पिरेशन में क्या होता है, रिस्पिरेशन में का एक पार्ट है जिसका नाम है ब्रीदिंग। क्या नाम है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन का, और एक्सहेल होता है CO2 का। भाई फिर सिंपल बात रही जानी ब्रीदिंग का बारे। तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ब्रीदिंग, जिसमें इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और भी गैसेस होता है लेकिन अभी इतना ही जानना। ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम है फूड मॉलिक्यूल के साथ जो है रिएक्शन करना, और रिएक्ट करके जो है एनर्जी बनाना, एनर्जी देना, ताकि हमारा बॉडी जो भी एक्टिविटी करता है उसके लिए एनर्जी जो है अवेलेबल हो सके। और इन जनरल रिस्पिरेशन जो है वो कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। वो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल है, उसमें ये टेक्स प्लेस ये होता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड इनोर्गेनिक फॉस्फेट। देखिए, जो फूड मॉलिक्यूल है उससे का जो बर्न्स होता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो वहां से जो एनर्जी बनता है, एनर्जी फॉर्म होता है एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी बनता है किसी एटीपी के फॉर्म में, और इसी फॉर्म में ये जो है क्या होता है, स्टोर होता है। और व्हेन एनर्जी इज नीडेड टू बॉडी, then ATP will break down in the presence of water and it releases ATP। ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पर दो बात समझ लेना है कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिससे जो है फूड जो है ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी कैसे रिलीज होता है, एटीपी के फॉर्म में, और स्टोर होता है एचटीपी के फॉर्म में। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, एनर्जी के लिए। वाई इट इज नीडेड, टू गेट एनर्जी, इट्स वेरी सिंपल। ऑर्गन कौन कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, तो ऑर्गन से इन्वॉल्व होता है गिल्स। गिल्स जैसे जितने भी एक्वाटिक एनिमल है उसमें फिश खास करके वो गिल से रिस्पायर करते हैं। स्किन, स्किन जो है बेसिकली बहुत सा जो है रेप्टाइल्स है, या फिर जो है बहुत सा जो है आपका एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, या और डिफरेंट टाइप का एनिमल है जो स्किन से जो है रिस्पायर, जैसे फ्रॉग है, अर्थवर्म है, ये सब क्या करता है, स्किन से जो है रेस्पिरेशन करता है। और लंग्स, लंग्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमंस में होता है, ये बेसिकली मैमल्स में होता है ना। रेस्पिरेटरी, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स जो है किसका, वो मैमल्स का। ठीक है,